दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किसी इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नत ए इब्राहिम और ईद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, इस तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वह अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की राजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करती है तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का यह मानना है ये कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। और यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है यह कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब निशाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद की मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वह गुनाहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिब ए निशाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब ए निशाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 किलो सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद होती है, तो वह साहिब ए निशाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात को भी जरूरी याद रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, इस तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत में आने पाए। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है, इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा न करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती न करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ आप अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दो
और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरा ईद की मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर आप सवाल ये है कि बकरा ईद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करें, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाएगी और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करें, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तहसील के साथ में बयां किया गया है। मगर इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमान के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमान पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करती हैं, तो कभी योगी सरकार बेकसूर मुसलमान के घरों पर बुलडोजर चलाने की आदेश जारी करती है। इसी वजह से यूपी में योगी सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरा ईद का त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद की मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय सा बना रहता है। यानी कि हर बार यही संशय सा बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन से अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ के तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 पर जो बड़ा बयान दिया है, उनमें से जो सबसे पहले और सबसे बड़ा बयान दिया है वह है गोवंश को लेकर। यानी कि इस बार योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है, इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी कभी मत करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है और साथ ही योगी सरकार ने अपनी आलाधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है, इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने ना पाए। यानी कि इस बार नदी नालों ने कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस ए पाक में भी कई मर्तबा जिक्र आया है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम न करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आप यह भी गलती भी न करें, कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान जारी किया है, इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद की मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा न करें। याद रखें,
कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।